Hello friends, I welcome you all on the platform of Mato Sir Fact Channel. This is Sachin sir. ऐसे दोस्तों पढ़ाई अच्छी जा रही होगी आपकी, अच्छी चल रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा, 8 तारीख तक हमारा एग्जाम होने तक पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि ये लास्ट के डेज काफी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छी पढ़ाई हो जाएगी तो अच्छे रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो पढ़ते रहिए, कुछ डाउट है तो क्लास देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, रिपीट रिपीट करके देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तभी तो आपका आगे पढ़ाई जो है आगे बढ़ेगा दोस्तों। मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तो हम तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक है, हर एक टॉपिक है पर्टिकुलरली बहुत सारे एमसीक्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं आपको, और कौन सा आंसर है और दूसरे क्यों नहीं है, इसके साथ भी हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक आपने लास्ट वीडियोस, लास्ट क्लास के अगर जो क्लासेस है वो देखे नहीं होंगे तो देख लेना सब क्लास, क्योंकि हमारा एक भी जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ज्यादा इजी है। ग्रामर में अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेंगे तो आराम से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो लास्ट क्लास तक हमने एडवर्ब देखा है, वर्ब देखा है। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर में एक टॉपिक है दोस्तों, दैट इज अ प्रीपोजिशन, वो हम डिस्कस करने वाले, और एक क्लास नंबर 10 है हमारा आज, है ना। जैसे कि आपको पता ही है, काफी हम एग्जाम्पल अभी तक सॉल्व कर चुके हैं विथ बेटर एक्सप्लेनेशन एंड डीप एक्सप्लेनेशन, राइट। तो डिटेल में हमने सब चर्चा तो किया ही है। आज हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर में आता है ना। प्रीपोजिशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं ये प्रीपोजिशन होता क्या है एग्जैक्टली, है ना। समझ में तो आना चाहिए ना ये प्रीपोजिशन होता क्या है। बिफोर वी स्टार्ट एंड डिस्कस प्रीपोजिशन एंड सॉल्व क्वेश्चन ऑन प्रीपोजिशन, जैसे हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक 2-3 सेंटेंस देता हूं, आप ही मुझे बता देना उसमें कौन से प्रीपोजिशन है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, there is sugar in the pot, the first example, ये पहला एग्जांपल है। there is sugar in the pot, शुगर कहां पे रखिए, बर्तन में रखिए, पॉट में रखिए, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, he is coming he is coming by the train, ठीक है, by the train, वो ट्रेन से आ रहा है, is coming by the train। नेक्स्ट सेंटेंस, he becomes angry with me, ठीक है। he becomes angry with me, वो मुझ पे गुस्सा है, मेरे से नाराज है, गुस्सा है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे दोस्तों। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन से प्रीपोजिशन है। पहला एग्जाम्पल देखिए, देयर इज शुगर इन द पॉट, ही इज कमिंग बाय द ट्रेन एंड ही बिकम्स एंग्री विथ मी। अगर पहले सेंटेंस की हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा इन, है ना। दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा बाय, और तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे है विथ। यानी जो मैंने जो वर्ड को सर्कल किया है ना वो सब प्रीपोजिशन है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हम पहले देखेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है। अगर पहले सेंटेंस की बात करेंगे, देयर इज शुगर इन द पॉट, इन ने जो प्रीपोजिशन है उसने शुगर और पॉट को कनेक्ट कर दिया है, शुगर और पॉट को कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखो, ही इज कमिंग बाय द ट्रेन। सेकेंड एग्जांपल में देखिए, ये जो बाय प्रीपोजिशन है उसने क्या किया है, कमिंग को और द ट्रेन को कनेक्ट कर दिया है, तो दोनों वर्ड को उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तीसरा सेंटेंस देखो, विथ हमारा प्रीपोजिशन है, राइट। उसके बाद उसने एंग्री और मी को कनेक्ट कर दिया है। यानी प्रीपोजिशन में हम पहली बात ये बता सकते हैं, प्रीपोजिशन इट इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, राइट, विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स। यानी दो वर्ड्स को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। ये फर्स्ट स्टेप, ये पहली बात हो गई। अभी दूसरी बात देखिए, अगर पहला जो सेंटेंस है, देयर इज शुगर इन द पॉट, शुगर कहां पे रखिए, पॉट के अंदर यानी बर्तन के अंदर रखिए, राइट।
लेकिन हम ये बर्तन के अंदर रखिए, ये कैसे समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन से समझ में आ रहा है। कैसे? इन से। ऐसा 2 मिनट के लिए ऐसा समझो, हमने इन को अगर निकाल दिया, इनको हमने निकाल दिया और हम सेंटेंस ऐसा बोल रहे हैं, देयर इज शुगर द पॉट, यानी सेंटेंस को मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। देयर इज शुगर यानी शुगर भी है और बर्तन भी है या फिर पॉट भी है, यानी दोनों अलग अलग हो गया अभी। लेकिन जैसे हम इन यूज करेंगे तो शुगर कहां पे जाएगी? पॉट के अंदर जाएगी, यानी कि देयर इज शुगर इन द पॉट। अभी शुगर कहां पे है? पॉट के अंदर है, यानी इन की वजह से शुगर कहां पे हमें ये समझ में आ रहा है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज कमिंग बाय द ट्रेन, वो कैसे आ रहा है? ट्रेन से आ रहा है, यानी बाय से हमें समझ में आ रहा है वो आ रहा है कैसे? ट्रेन से आ रहा है। लेकिन जैसे हमने फॉर एग्जांपल बाय को निकाल दिया तो सेंटेंस कैसे बनता देखो, ही इज कमिंग डैश द ट्रेन, यानी वो आ भी रहा है और ट्रेन भी है। मीनिंगलेस लगता है ना सब चीजें, लेकिन जैसे हम बाय यूज करेंगे यहाँ पे तो हमें यह समझ में आता है कि वो ट्रेन से ही आ रहा है। कैसे आ रहा है? ट्रेन से ही आ रहा है। सिंपल है एकदम, है ना। तीसरा एग्जांपल, ही बिकम्स एंग्री विथ मी, वो मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है, ठीक है। यहां पे देखिए विथ से हमें समझ में आता है वो मुझसे गुस्सा है, राइट। लेकिन जैसे हम विथ को निकालेंगे, अगर हम बोलते हैं ही इज एंग्री मी, यार वो गुस्सा भी है और मैं भी हूं, यानी सब ये मीनिंगलेस लगता है दोस्तों। तो जब हम विथ यूज करेंगे तो हमें समझ में आ जाता है वो मुझसे ही गुस्सा है। यानी कि अभी यहां पे देखिए इस प्रीपोजिशन जो वर्ड हमने उसको सर्कल करके रखा है, उन्होंने सिर्फ 2 वर्ड्स को कनेक्ट नहीं किया दोस्तों, 2 कनेक्ट किए हुए जो वर्ड है उनको, उनके दोनों का रिलेशन भी बताया उसने। क्या बता दिया है? रिलेशन। यानी कि यहां पे देखिए शुगर का रिलेशन किसके साथ? पॉट के साथ दिखा दिया इन ने। कमिंग का रिलेशनशिप दिखा दिया द ट्रेन के साथ, और यहां पे एंग्री का रिलेशन दिखाया मी के साथ। यानी कि प्रीपोजिशन इट्स नॉट ओनली कनेक्ट्स टू वर्ड बट आल्सो शोज रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 वर्ड्स। बहुत सिंपल है, यानी कि ये सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रहा है वर्ड को, बट दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी दिखाता है। इट शोज रिलेशनशिप, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन 2 कनेक्टेड वर्ड। जो 2 वर्ड्स हम कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, उन दोनों के बीच में रिलेशन भी दिखाता है। ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। आई होप आपको अभी डेफिनेशन समझ में आया होगा। यानी ऐसा वर्ड जो 2 वर्ड को कनेक्ट करता है और सिर्फ कनेक्ट करने का काम नहीं करता है, दोनों का रिलेशन भी दिखाता है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं, राइट। अब ये हो गई पहली बात। दूसरा, अभी प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स है दोस्तों, टाइप्स है, उसमें कुछ टाइप देखती है। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर एंड प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, या फिर उसको हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप है दोस्तों। उसके अंडर में बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, तभी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। टाइम की बात करेंगे, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन से वो हमें सिर्फ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, टाइम के बारे में, यानी आपको समय बताते हैं कोई भी एक्शन कौन से टाइम में हुई थी, उस समय को बताने के लिए जनरली हमें ये प्रीपोजिशन काफी हेल्प करते हैं सेंटेंस का मीनिंग समझने के लिए। उसमें एग्जांपल देखिए, एट, इन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, है ना, और फॉर, ये सब चीजें क्या है दोस्तों? ये सब टाइम बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आई गेट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग, मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। मैंने क्या बोला है? आई गेट अप एट 7 AM, एट 7 AM बोला है, यानी कि टाइम कब है मेरा उठने का? 7 बजे है। लेकिन जब भी मुझे कोई एग्जैक्ट टाइम बताना है तो उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है दोस्तों? एट यूज होता है। क्या? एट यूज होता है, यानी कि ये टाइम के बारे में हमें बताता है। दूसरा, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, उसमें भी देखिए एट आता है, ऑन आता है, इन आता है, इनटू आता है, ओवर आता है, बिटवीन आता है, अमंग आता है, बहुत सारे दोस्तों उसमें भी, ठीक है, सो ऑन सो ऑन। यानी ये जो प्रीपोजिशन है हम अभी प्लेस से बताते हैं, यानी कि अगर आप छोटे प्लेस की बात कर रहे हो, सपोज आई लिव एट सम पर्टिकुलर कॉलोनी, यानी अगर मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं
तो मैं उस कॉलोनी छुट्टी होती है, तो इसलिए छोटे प्लेस के लिए हमेशा एट यूज होता है। क्या होता है? एट। बट इफ आई से आई लिव इन मुंबई सॉरी, अगर मैं मुंबई में रहता हूं, मुझे ऐसा बात करना है, तो मुंबई बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो बड़े प्लेस के लिए इन यूज होता है, इन। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो प्रीपोजिशंस है, ये सब कौन से है? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है, याद रखते हैं। उसके बाद मैनर, तरीका, इसमें हमें जनरली दो सीखते हैं हम, विथ एंड बाय। ये जो होते हैं ना, यानी आपका एक्शन का तरीका कौन सा है, क्या यूज किया आपने एक्शन करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं विथ। फॉर एग्जांपल देखो ना, आई कट ट्री विथ एन एक्स। मैंने कुल्हाड़ी से मैं पेड़ को काटता हूं, यानी कि देखो काटा है पेड़ को, लेकिन कैसे काटा है? कुल्हाड़ी से। यानी कि मैनर कैसा हमारा, मीडियम कौन सा है? एक्स से, कुल्हाड़ी है। ठीक है। उसके बाद डिरेक्शन, यानी कि दिशा। दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा दिखाने के लिए भी हमें प्रीपोजिशन यूज करने पड़ते हैं। उसमें जनरली दो आते हैं, टू और टूवर्ड्स। आई एम गोइंग टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, या फिर आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, दोनों में फर्क है थोड़ा थोड़ा। टू जनरली हमारा लास्ट जो प्लेस है जहां पे हमें जाना है, वो दिखाने के लिए हम जनरली टू यूज करते हैं। लेकिन हम अगर हम किसी किसी प्लेस की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे टूवर्ड्स आता है। ये भी बात याद रखते हैं। यानी कि ये सब प्रीपोजिशन हमें पढ़ने पड़ते दोस्तों। इसी के ऊपर लगातार क्वेश्चन आते रहते, या हमें समझना है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन। नाउ विल स्टार्ट। हम अभी क्वेश्चन देखेंगे, वो सॉल्व करेंगे, और वो आंसर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहां पे हमें ब्लैंक जगह चाहिए दोस्तों, जिसमें हमें क्या करना है? एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करना है। मीनिंग भी थोड़ा देखो दोस्तों, मीनिंग के हिसाब से बहुत सारे हमारे एग्जांपल जो है सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। यहां पे देखिए, द लायन इज सिटिंग डैश द ट्री। लायन बैठा है कहां पे? पेड़ पे तो नहीं बैठा होगा, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता पेड़ पे, और ऊपर जाके कैसे बैठेगा पेड़ पे? तो ये ऑन तो आएगा ही नहीं। पेड़ के अंदर कैसे बैठेगा यार? कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। और ये ऐसा ऐट वगैरह कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे जनरली क्या होता है, पेड़ के नीचे बैठता है ना, छाया में, जहां पे शैडो होती है, वहां पे जनरली लायन बैठ जाएगा, क्योंकि धूप है, समर है, तो वहां पे अंडर, बेसिक सी बात है, पेड़ के नीचे बैठ जाएगा छाया में। तो नीचे के लिए कौन सा वर्ड है? अंडर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? अंडर। यानी कि द लायन इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी that is why option A is correct. Next, the television is dash the table. देखिए सिंपल सी बात है, हम टेलीविजन, हमारा टीवी होता है, वो टेबल के नीचे रखते हैं कि टेबल के साइड में रखते हैं कि टेबल के ऊपर रखते हैं? आप ही बताओ मुझे, कहां पे रखते हैं दोस्तों? टेबल के ऊपर रखते हैं। तो ऊपर के लिए कौन सा है? ऑन। तो ये तीनों तो आएंगे ही नहीं फिर, है ना? इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। द टेलीविजन इज ऑन द टेबल, सिंपल है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल केम डैश अवर क्लासरूम। ठीक है, प्रिंसिपल कहां पे आ गए? क्लासरूम के अंदर आ गए। कहां पे आ गए? अंदर। लेकिन प्रिंसिपल सर अगर ऑलरेडी आपके क्लास के अंदर है, तो वहां पे इन आएगा। लेकिन प्रिंसिपल सर का अगर एंट्री हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है क्लास किसी चीज के अंदर, तो वहां पे आता है इनटू। क्या आता है दोस्तों? इनटू। तो यहां पे आएगा प्रिंसिपल केम इनटू आर क्लासरूम। यहां पे इन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा दोस्तों, याद रखना है, यहां पे आएगा इनटू। दैट इज व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर वाज अ मीटिंग डैश माय ऑफिस। ठीक है, हाँ, मीटिंग कहां पे दोस्तों? मेरे ऑफिस में मीटिंग है। कहां पे है? देयर वाज अ मीटिंग डैश एट ऑफ माय ऑफिस, डैश माय ऑफिस। मीटिंग कहां पे था दोस्तों? ऑफिस में था। एंड ऑफिस कंपैरेटिवली छोटा प्लेस होता है, और मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जब हम छोटे प्लेस की बात करते हैं, तो वहां पे छोटे प्लेस के लिए क्या आता है? एट आता है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। देयर वाज अ मीटिंग एट माय ऑफिस, यहाँ पे एट आएगा। सिंपल है ना? छोटे प्लेस के लिए एट यूज करो, बड़ा प्लेस के अंदर कुछ दिखाना है तो इन यूज करो। ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड गेट अप डैश 6 इन द मॉर्निंग। मैंने अभी बताया था आपको। देखो दोस्तों, जब भी आपको 24 घंटे में एग्जैक्ट टाइम दिखाना है, किसी भी एक्शन का एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो उसके पहले हमेशा एट आता है। कौन सा? एट आता है। तो यहाँ पे आप कितने बजे उठते हो? सुबह 6 बजे। 6 बजे का एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पे आएगा एट।
यू शुड गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। आपको 6 बजे उठना ही चाहिए, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है, इसलिए एट आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टूडेंट इज डैश हिज क्लास। देखो ऐसा बोला है कि उन्होंने स्टूडेंट क्लास के अंदर गया, जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास के अंदर है। जब कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर ऑलरेडी होती है तो वहां पे इन आता है। क्या आता है? इन। अगर मूवमेंट हो रहा है, जा रहा है, तो इन टू आता है, लेकिन ऑलरेडी किसी की चीज के अंदर है तो वहां पे इन आएगा। इसलिए ऑलरेडी स्टूडेंट कहां पे है? क्लास के अंदर है, इसलिए यहां पे आएगा इन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। नेक्स्ट, द मैन वेंट डैश अ विलेज टू सर्च अ जॉब। मैन कहां पे गया रे? गांव में गया है। द मैन वेंट इन अ विलेज टू सर्च अ जॉब। कहां पे गया है? गांव में गया है, इसलिए यहां पे आएगा इन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मैन वेंट इन टू विलेज द मैन वेंट डैश अ विलेज टू सर्च जॉब। सर दोस्तों यहां पे थोड़ा 2 मिनट, यहां पे आएगा द मैन वेंट टू अ विलेज आएगा। क्या आएगा? टू अ विलेज टू सर्च अ जॉब। वो गांव गया है, गांव में उसका जहां पे उसको जाना है। कहां क्यों गया है गांव में? टू सर्च जॉब, क्योंकि गांव की तरफ नहीं गया, डायरेक्टली वो गांव में गया है, इसलिए यहां पे आएगा टू आएगा। दैट इज वाई ऑप्शन सी करेक्ट है ना, टू। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे टू वर्ड्स का डिफरेंस बता देता हूं। टू और टू वर्ड्स, अगर जहां पे मुझे पहुंचना है, जहां पे मेरा काम है, डायरेक्टली मैं उस जगह का नाम बता देता हूं जहां पे मुझे जाना है, तो वहां पे आएगा टू आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे यहां पे पहुंचना है, मैं मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू ए प्लेस। मैं कहां पे जा रहा हूं? ए प्लेस। लेकिन ए प्लेस के पहले बी जगह भी आती है। ठीक है, अगर मुझे यहां पे काम है, यहां पे काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स ए। मैं ए की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मेरा ए में मुझे पहुंचना है क्या? नहीं, यहाँ पे यहीं पे काम है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ए की तरफ जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? कोई भी दिशा की, कोई भी प्लेस की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आएगा टूवर्ड्स, और उसी जगह पे जा रहे हो तो आएगा टू। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थीव्स वेर कॉट डैश द पुलिस। देखिए, जो एक्शन हुआ है ना, और जो एक्शन करने वाला होता है ना, कोई भी एक्शन करने वाला, उसके पहले हमेशा बाय आता है। क्या आता है? बाय। एक्शन कौन सा हुआ है? चोरों का पकड़ने का एक्शन हो चुका है, और एक्शन किसने किया है? ये पुलिस वालों ने किया है, इसकी वजह से पुलिस के पहले बाय आएगा, बाय द पुलिस। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल इज सीनियर डैश मी। सीनियर, जूनियर ऐसे वर्ड होते हैं ना, उसके पहले हमेशा टू आता है। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? टू आता है, तो यहां पे आएगा साहिल इज सीनियर टू मी। याद रखना है, सीनियर जूनियर उनके पहले हमेशा या फिर एल्डर। ठीक है, इनके वर्ड के बाद हमेशा टू आता है, इसलिए यहां पे टू आएगा। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग वॉज टाइड डैश रोप टू अ ट्री। डॉग को किससे बांधा गया था रे? रोप से बांधा गया था। किस चीज से? तो उसके लिए आएगा विथ। क्या आएगा? विथ, यानी कि द डॉग वॉज टाइड विथ रोप टू अ ट्री। दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, He did not look dash us. उसने हमारी तरफ नहीं देखा। जब हमारी तरफ के लिए हम बोलते तो वहां पे आता है at। क्या आता है? at, यानी कि he did not look at us, यानी उसने हमारी तरफ नहीं देखा। at ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज माय B इज राइट। नेक्स्ट, the girl does not want to go anywhere from that boy. वो उस बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, उस बच्चे को छोड़ के, उस बच्चे से आता है दोस्तों, तो वहां पे आएगा फ्रॉम। जब भी कोई प्लेस से बाहर जाना है, कुछ प्लेस से कुछ करना है, से आता है ना, तो वहां पे आएगा फ्रॉम दोस्तों। तो यहां पे आएगा फ्रॉम, यानी कि द गर्ल डज नॉट वांट टू गो एनीवेयर फ्रॉम दैट बॉय। ठीक है, ओके, द गर्ल डजंट वांट टू गो एनीवेयर। 2 मिनट
नहीं मीनिंग आ रहा है उससे, इसलिए फ्रॉम जगह के यूज होता है जनरली। 2 मिनट। हाँ, द गर्ल डज नॉट वांट टू गो एनीवेयर डैश दैट बॉय। हाँ, मीनिंग ऐसा है उसका, वो जो लड़की है वो लड़के के साथ कहीं नहीं जाना चाहती। लड़के के साथ बोला है दोस्तों, लड़के के साथ कहीं नहीं जाना चाहती। उसका मतलब ये है लड़की के साथ, यानी कि साथ के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं? विथ यूज करते हैं। क्या? विथ। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। द गर्ल डजंट वांट टू गो एनीवेयर विद दैट बॉय। उस लड़के के साथ उसको कहीं नहीं जाना है, राइट, इसलिए विद आएगा। सॉरी। नेक्स्ट, द स्टोरी इज बीइंग रेड डैश द टीचर। मैंने अभी बताया ना आपको, एक्शन करने वाला उसके पहले हमेशा बाय आता है। एक्शन क्या हो रही है? स्टोरी पढ़ने का काम हो रहा है, और स्टोरी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? द टीचर कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? बाय आएगा। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टोरी इज बीइंग रेड बाय द टीचर। नेक्स्ट, हिज साइकिल वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। उसकी साइकिल खराब हो चुकी थी, सो ही हैड टू गो टू स्कूल डैश फुट। एक बात याद रखना, जब हम पैदल चलते हैं, पैदल, तो बाय फुट नहीं आता है, ऑन फुट आता है। एक बात याद रखना है, जब हम पैदल चलते हैं ना, ऑन फुट आता है। कैसे? ऑन फुट। ऑन फुट, ये ऑन इज राइट यहाँ पे। दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज रनिंग डैश 60 किलोमीटर एन आवर। ये बहुत सिंपल याद रखना है। जब भी किसी चीज की कॉस्ट, कितने पैसे वो चीज बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, ये पहली बात, या फिर कोई भी चीज का स्पीड दिखाने के लिए हमेशा एट यूज होता है। क्या यूज होता है? एट यूज होता है, याद रखना है। एट। द ट्रेन वॉज रनिंग एट 60 किलोमीटर एन आवर। जो ट्रेन जो भाग रही है कितने किलोमीटर से पर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर से भाग रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है। इसलिए यहाँ पे कितना है? 60। एट आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू विल हैव टू टॉक डैश योर प्रिंसिपल। आपको टीचर से बात करना पड़ेगा, टीचर से, तो इसलिए आएगा प्रिंसिपल टू योर प्रिंसिपल। टू आएगा यहाँ पे। यू विल हैव टू टॉक टू योर प्रिंसिपल। दैट इज वाई ए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वॉर वॉज बीइंग फॉट डैश टू कंट्रीज। यहाँ पे अभी बात याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रीपोजिशन आपको पढ़ने। पहला है बिटवीन, दूसरा है अमंग। जब भी कोई चीजों के बीच में आपको कुछ चीज दिखानी है तो बिटवीन या फिर अमंग आएगा। दो चीजों के बीच, दो जगह के बीच, या फिर दो आदमियों के बीच कुछ दिखाना है, दो के बीच में कुछ दिखाना है, तो बिटवीन आता है। क्या आता है? बिटवीन। और दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो वहां पे आता है अमंग आता है। यानी कि 2+ होगा तो अमंग, और दो है तो बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, माई होम इज बिटवीन, माई हाउस इज बिटवीन टेम्पल एंड द मॉल। मॉल और टेम्पल के बीच में मेरा घर है। यानी टेम्पल और मॉल, ये दो ही चीजें, उसके बीच में मेरा घर है, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया बिटवीन। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं, आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के बीच में मैंने चॉकलेट बांट दिए। दो फ्रेंड्स नहीं बोला है मैंने, ज्यादा फ्रेंड्स बोला है, इसलिए यहाँ पे आएगा अमंग। समझ रहे हो आप? दो के लिए टू और दो से ज्यादा के लिए अमंग। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, लड़ाई लड़ी गई है, लड़ाई जा रही है, दो कंट्रीज में लड़ी जा रही है। दो कंट्री, कितने कंट्री के बीच में है? दो कंट्री के बीच में, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों? बिटवीन। बिटवीन टू कंट्रीज, द वॉर वॉज बीइंग फॉट बिटवीन टू कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड डिवाइड दीज एप्पल्स द स्टूडेंट्स। आपको एप्पल्स को डिवाइड करना है। यहाँ पे उन्होंने ऐसे नहीं बोला है दो स्टूडेंट के बीच में डिवाइड करो उसको, सिर्फ स्टूडेंट से बोला है प्लूरल। इसका मतलब ये दो से ज्यादा ही है, इसलिए क्या आएगा दोस्तों? अमंग। मैंने अभी आपको बताया, अगर दो से ज्यादा में कुछ चीज दिखानी है तो आपको यहाँ पे अमंग आएगा। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, माय फादर सेंट अ गिफ्ट डैश मी। अरे फादर ने गिफ्ट किसको भेजा है? मुझे भेजा है, मेरी तरफ भेजा है, तो क्या आएगा? टू आएगा। माय फादर सेंट अ गिफ्ट टू मी, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर हिज यंगर ब्रदर डाइड डैश कैंसर। लास्ट ईयर क्या हुआ? उसका छोटा भाई है कैंसर से मर गया। जब भी कोई आदमी मरता है, कोई जानवर मरता है, किसी बीमारी से मरता है, उस बीमारी से पहले हमेशा ऑफ यूज होता है। क्या यूज होता है दोस्तों? ऑफ। ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, इस प्रकार से।
यानी कि हमेशा उसके पहले ऑफ आएगा, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखना है। द बॉय वॉज स्टैंडिंग द प्रिंसिपल द बॉय वॉज स्टैंडिंग द प्रिंसिपल, बॉय कहां पे खड़ा था, प्रिंसिपल के सामने, और सामने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बिफोर। द बॉय वॉज स्टैंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल, आपको याद रखना है। सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है, बिफोर का मतलब उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके पहले ये मीनिंग नहीं उसका, बिफोर का मतलब होता है सामने, सामने पेश करना, इसलिए सामने है बिफोर। इन द ऑफिस एवरीबडी इज टॉकिंग डैश हिज एक्सीडेंट, यार ऑफिस में ना आज सब कोई उसके एक्सीडेंट के बारे में ही बात करे, किसके बारे में रे, एक्सीडेंट के बारे में। तो एक्सीडेंट के बारे में के लिए कौन सा वर्ड है, अबाउट, कौन सा है, अबाउट, यानी कि इन द ऑफिस एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्सीडेंट, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी हैव बॉट दिस हाउस डैश $1 million, कितने पैसे में हमने घर खरीदा है रे, $1 million, उसके लिए आएगा फॉर, वी हैव बॉट दिस हाउस फॉर $1 million, $1 million, यहाँ पे आएगा फॉर, ठीक है, $4 million, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड, ये जो रिंग है किससे बनी हुई है, किसकी है, ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी है, तो की, उसका, उसके, उसकी, उसके ऑफ आता है, ये गोल्ड की है, सोने की है, की है ना, इसलिए ऑफ आएगा यहाँ पे। रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट जंप डैश द रिवर, उसने रिवर में जंप नहीं किया है, रिवर के अंदर है ना, अंदर जंप नहीं किया है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, इनटू आएगा। He did not jump into the river, उसने रिवर में जंप नहीं किया है, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मीरट इज फेमस डैश सीजर्स, अरे मीरट किसके लिए फेमस है, किसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, फॉर, क्या, फॉर, दैट इज व्हाई यहाँ पे आएगा फॉर। मीरट इज फेमस फॉर सीजर्स, यार मीरट जो है ना सीजर्स के लिए फेमस है, सीजर्स यानी कि कैंचियां, ठीक है, दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कैट वॉज जंपिंग डैश द टेबल, अरे कैट कहां पे जंप कर रहा था, देखो ये टेबल है, ठीक है, टेबल दोस्तों ये, ठीक है, टेबल पे जब कुछ मूवमेंट होता रहता है ना तो वहां पे अपाउन आता है, ऊपर से जब नीचे मूवमेंट होता है तो अपाउन आता है, लेकिन ऑलरेडी टेबल पे बैठी हुई है तो ऑन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो अपॉन आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों जंप कर रही है, टेबल पे जंप कर रही है, यानी कि ऊपर से मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा अपॉन, यानी कि द कैट वॉज जंपिंग अपॉन द टेबल, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई स्टूड डैश द स्कूल बिल्डिंग, मैं स्कूल बिल्डिंग के सामने बैठा हूं, सामने बैठा, सामने के लिए कौन सा आता है, इन फ्रंट ऑफ, आई स्टूड in front of the school building. Next, both the girls were not ready to divide the money dash themselves, देखो लड़कियां रेडी नहीं थी उन लोगों में पैसे बांटने के लिए, ठीक है, अरे themselves यानी कि प्लूरल ज्यादा हो गया है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है, दो से ज्यादा बोला है, इसलिए आएगा दो से ज्यादा के लिए अमंग, अगर दो होते तो बिटवीन, लेकिन ये दो से ज्यादा है इसलिए अमंग आएगा, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आवर स्कूल विल रीओपन डैश मंडे, मंडे यानी कि एक डे आया है दोस्तों, और डे एक बात याद रखना है, जब भी हम डेज की बात करेंगे ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उनके पहले हमेशा ऑन आता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे और ऑन मंडे, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मंडे आया है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ऑन, 2 मिनट, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑन ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि अवर स्कूल विल रीओपन, मंडे से ओपन होगा, मंडे को नहीं, मंडे से ओपन होगा बोला इसलिए यहाँ पे फ्रॉम आएगा, लेकिन यहाँ पे जनरली एक बात याद रखना है, डेज के हमेशा पहले ऑन आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, मंडे से शुरू होगा ना, कोई भी एक्शन का बिगिनिंग पॉइंट दिखा बता दिया उन्होंने, इसको यहाँ पे फ्रॉम आएगा। आवर स्कूल विल रीओपन फ्रॉम मंडे, मंडे से फिर से शुरू होने वाला है, ठीक है, हमने ऑप्शन नहीं देखे थे, लेकिन ये बात याद रखना है,
एक्शन कब स्टार्ट हुआ है, होने वाला है, मंडे से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ऑप्शन आएगा बी, फ्रॉम। नेक्स्ट, देयर आर सम फ्रूट्स डैश बास्केट। फ्रूट्स कहां पे रखे रे, बास्केट के अंदर रखे, अंदर के लिए कौन सा, इन, दैट इज व्हाई देयर आर सम फ्रूट्स इन द बास्केट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही इज नोन डैश मी, ही इज नोन डैश मी, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, तो उसके लिए ही इज नोन टू मी, वो मुझे पता है, तो आएगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही इज नोन टू मी। द बर्ड फ्लू डैश माई हेड, वो जो बर्ड है ना मेरे सिर के ऊपर से चला गया है, विदाउट टच, जब कोई चीज ऊपर से चली जाती है, मूवमेंट होती है और विदाउट टच होती है, तो वहां पे आता है ओवर, क्या आता है, ओवर, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉक्ड द रोड स्लोली, यानी जो आदमी है, बूढ़ा आदमी, और रास्ते के बाजू से, एक रास्ते से स्लोली चला गया, यानी एक रास्ते के एक बाजू से चला गया ना रे वो, द ओल्ड मैन वॉक द रोड स्लोली, रास्ते के एक बाजू से बेचारा चला गया, क्या है, एक बाजू से, तो बाजू के लिए क्या आता है, बिसाइड आता है, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि द ओल्ड मैन वॉक्ड बिसाइड द रोड स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट, द रूम इज फिल्ड डैश स्मोक, रूम जो है किससे भरी हुई है, किससे, वो चीज है उसमें, कौन सी, उसके लिए आएगा विथ, द रूम इज फिल्ड विथ स्मोक, यहां पे आएगा विथ, विथ स्मोक, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द लोड इज टू हेवी डैश लिफ्ट, ये लोड जो इतना हेवी है कि वो उठा नहीं सकता, यहाँ पे देखिए 2 का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे पहला टी डबल ओ 2 वाला आया तो यहाँ पे 2 आएगा, सिर्फ टी ओ वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, यानी कि द लोड इज टू हेवी टू लिफ्ट। और दूसरी बात ये याद रखना है, वर्ब है, अगर मेन वर्ब दिया है बीच में तो उसके पहले हमेशा 2 आता है, याद रखना है, टू लिफ्ट। नेक्स्ट, संजय वर्क्स डैश 10 आवर्स डेली, संजय कितने घंटा काम करता है, फॉर 10 आवर्स डेली, संजय वर्क्स फॉर 10 आवर्स डेली, इसलिए यहां पे आएगा फॉर, दोस्तों 10 घंटे के लिए काम करता है ना, के लिए कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए के लिए कौन सा, फॉर, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पुलिसमैन इज डैश ड्यूटी नाउ, पुलिसमैन कहां पे, ड्यूटी पे है, ड्यूटी के ऊपर, यानी कि ऑन आएगा, ऑन ड्यूटी, जनरली हम सिंपल बोलते ना, यू आर ऑन ड्यूटी, तुम तो ड्यूटी पे हो, यानी ऑन ड्यूटी बोलते हैं उसको, इसलिए ऑन ड्यूटी नाउ। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे भी देखो, अभी जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। द रेस्ट 23 में क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए, द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, रेस्टोरेंट कहां पे रे, स्कूल, दो चीजें दी होती तो बिटवीन आता, बिटवीन आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, तो रेस्टोरेंट कहां पे, स्कूल के पीछे है, बाजू पीछे, स्कूल के पीछे, इसलिए क्या आएगा, बिहाइंड, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये एग्जांपल जो पूछा गया है, एग्जाम जो हुई 22 की, उसमें पूछा था, द मदर एडवाइस मी टू स्टे डैश होम, होम कैसा रे, छोटा प्लेस है, और मैंने आपको बताया था होम छोटा प्लेस है, तो छोटे प्लेस के लिए कौन सा हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, माय मदर एडवाइस मी टू स्टे एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज इज ऑल the news is all dash the internet, all न्यूज कहां पे है, न्यूज कहां पे उन्होंने बताया दिया है, द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे है, इसलिए सी ऑप्शन आएगा, ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट, ही इज अफ्रेड डैश डॉग, ये तो बहुत जगह सेंटेंस यूज किया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है, 20 में पूछा गया एग्जाम्पल है, किससे डरता है वो, कुत्ते से, इसलिए यहां पे आएगा ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, याद रखना है, दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, मिसिंग, कब से मिसिंग है, यस्टरडे, यानी कोई भी एक्शन का बिगिनिंग पॉइंट आपको अगर आपको दिखाना है पास्ट टेंस में, तो वहां पे सिंस आता है, क्या आता है, सिंस,
दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, यस्टरडे से मिसिंग है ना, इसलिए सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, क्या आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, किस पोस्ट के लिए कौन सा, फॉर, डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, आपको आपके हेल्थ का, उसका किसका, उसके लिए ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ, दैट इज वाई यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, These are the question that दोस्तों ये अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ हमने वो भी डिस्कस किए, सिंपल क्वेश्चन होते हैं एकदम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, आपको अंडरस्टैंड मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद कभी कभी लॉजिक लग जाता है और आपको आंसर समझ जाता है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो भी देखो एक बार, हर एक प्रीपोजिशन का यूज आपको पता होना चाहिए, अगर आपको यूज पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, हमने भी मोर देन 45 एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किए, ये वीडियो बार बार देखो तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर डिस्कस नहीं किया है, उसका डिटेल में जाके वो आंसर क्यों आया है, और यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन भी डिस्कस किए, उसका ये होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अभी बहुत हो गया, ये सफिशिएंट एमसीक्यू, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, और अपने अभी तक जो हमारा चैनल है तो मार्को सर फैक्ट चैनल, तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और आपके दोस्तों में उसको शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन हम अभी यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक हम रुकते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।